नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ध्यान की सरल विधि का प्रचार करके पीएमसी का प्लेटफॉर्म खोलकर हम अलग सेम विचार के लोगों को अलग अलग देशों से, प्रदेशों से, शहरों से आपस में मिला दिया है। हम किसी को नहीं जानते थे और अब हम कितने लोगों को जानते हैं। तो क्योंकि हम सब सेम विचारधारा के हैं, हम सब जिज्ञासु हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं और ज्ञान बांटना चाहते हैं। और रंगानाथ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में इस ध्यान का, इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो मास्टर्स, जो आज का हमारा टॉपिक है, समग्र जीवन शैली, यानी होलिस्टिक लाइफस्टाइल। होलिस्टिक लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, या समग्र जीवन का मतलब क्या है? यानी जीवन के, हमारे जीवन के हर पहलू में समता, बैलेंस। हम कैसे जीवन के हर पहलू को समतलता, सॉरी, बैलेंस करके जी सकते हैं। आपने देखा होगा, कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप घर बनवाते हैं, एक बिल्डिंग बनवाते हैं, तो क्या करते हैं? पहले उसकी नींव बनती है। वो नींव कितनी गहरी होती है, कितनी स्ट्रांग होती है। चारों कोनों में बड़े स्ट्रांग पिलर्स लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि वो बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहे, स्थिर रहे। कोई भी आपदा आ जाए, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, वो बिल्डिंग बिल्कुल स्थिर खड़ी रहे, हर तरह की आपदा का सामना कर सके। यही चाहते हैं ना हम। इसी तरह से मास्टर्स, एक समग्र जीवन जीने के लिए मनुष्य के जीवन में बहुत सारे पहलू हैं। उन सभी पहलुओं को संतुलित करके चलना है। और वो पहलू कौन से हैं? आप सब जानते हैं। भौतिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पिलर। ठीक है। इन पिलर्स को हम हमें बहुत स्ट्रांग रखना है। तो स्ट्रांग रखने के लिए हम क्या करें? आपने देखा होगा कि यदि किसी मनुष्य से पूछा जाए कि भाई, तुम कैसे संतुष्ट रह सकते हो, तुम कैसे खुश रह सकते हो, तो वो मनुष्य क्या करता है? वो अपनी एक बहुत लंबी डिमांड लिस्ट सामने रख देता है। भाई, मेरी ये चीजें पूरी हो जाएंगी, मेरी ये जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो मैं खुश रहूंगा, तो मैं संतुष्ट रहूंगा। अब कुछ समय के बाद उसकी वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं। हालांकि आप देखते हो कि पृथ्वी पर 84 लाख तरह के जीव रहते हैं। प्रकृति ने हर जीव को एक बैलेंस्ड जीवन जीने के लिए, एक समग्र जीवन जीने के लिए सब कुछ अबंडेंस में दिया है, बहुत आयात में दिया है, किसी भी चीज की कमी नहीं। और हम देखते हैं कि एक मनुष्य को छोड़कर सभी जीव संतुष्ट हैं, खुश हैं। जैसा वातावरण में वो रहते हैं, उनको कोई शिकायत नहीं लगती। वो बड़े आराम से, जिस जगह पर, जो जगह उनको मिली हुई है, वो उसी जगह पर संतुष्ट है। लेकिन मनुष्य की डिमांड लिस्ट जो है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। आज एक लिस्ट पूरी हुई तो नेक्स्ट लिस्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि मनुष्य समग्र जीवन जी रहा है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि समग्रता का मतलब है वेलनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर पहलू में स्वस्थता। हमारे एक सोक्रेट्स नाम के एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे, जिन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, अ पार्ट कैन नेवर बी वेल अंटिल द होल इज वेल। कोई भी पार्ट, शरीर का कोई भी पार्ट कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता अगर पूरा शरीर स्वस्थ नहीं है। इसी तरह से शरीर के सभी पहलुओं में अगर बैलेंस नहीं है,
तो बाकी के सभी पहलू, सभी स्तंभ, ये हमारे लिए एक स्तंभ है ना, पिलर है ना। जैसे घर के लिए पिलर बनाए जाते हैं, तो हमारा भौतिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब हमारे पिलर हैं, स्तंभ हैं। इनमें से अगर एक भी स्तंभ कमजोर है तो बाकी सारे पिलर्स का कोई फायदा नहीं है। शरीर का एक भी अंग अगर अस्वस्थ है तो हम पूरे शरीर की के स्वस्थ को महसूस नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी के शरीर का एक अंग स्वस्थ नहीं है, तो वो जो हिस्सा स्वस्थ नहीं है उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। आप सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांचों तत्व जो हैं ये हमारे शरीर के चक्रास से जुड़े हुए हैं। आपने सबने चक्रास के बारे में सुना होगा। और हर चक्रा विशिष्ट अंगों से जुड़ा हुआ है। अगर एक भी तत्व में कोई इम्बैलेंस होता है, कोई भी कमी होती है, तो क्या होता है? उस तत्व की कमी से कुछ ना कुछ जो भी प्रभाव होता है उसके उसके संपर्क में जो अंग हैं उनके ऊपर पड़ता है। मान लीजिए हमारे शरीर में, जैसे किसी के शरीर में इमोशंस इम्बैलेंस हो गए हैं। इमोशंस माने भाव, फीलिंग्स इम्बैलेंस होंगे, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना। तो ये जो भाव इम्बैलेंस है, मतलब किसी परिस्थिति में खुश होना, किसी में उदास हो जाना, ये जो इमोशंस हैं ये किसको प्रभावित करते हैं? स्वादिष्टान चक्र। और स्वादिष्टान चक्र अगर इम्बैलेंस है तो मास्टर्स उससे जुड़े हुए अंग, हमारे जनन अंग, हमारे किडनी, हमारे यूटरस, पेट, छोटी आंत, ये सब प्रभावित होते हैं। क्योंकि अगर अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस है, इसका मतलब उसको पूरी ऊर्जा नहीं मिल रही, ब्लॉकेज आई हुई है। और उसकी ब्लॉकेज की वजह से इन अंगों में पूरी ऊर्जा नहीं पहुंच रही। जब इन अंगों को पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो ये अंग सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे। हो सकता है कोई एक अंग ज्यादा प्रभावित हो, बाकी के कम प्रभावित हो, लेकिन असर तो पड़ेगा। और जब ये असर पड़ेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हम स्वास्थ्य को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम स्वास्थ्य को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे तो हम पूरे शरीर की समग्रता को कैसे जी सकते हैं? पूरे शरीर की समग्रता को जीने के लिए तो हमें क्या चाहिए? हमारे सारे अंग बैलेंस्ड। सारे अंग बैलेंस्ड करने के लिए हमें सभी तत्वों को बैलेंस करना जरूरी है, राइट? तो सभी तत्वों को बैलेंस करने के लिए क्या करें? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन जो है वो, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है और अ, उसके मतलब परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। बिजनेसमैन का भी अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। बिजनेसमैन जो है वो आध्यात्मिक भी है, वो पूजा पाठ, वो भगवान में विश्वास भी करता है। लेकिन अचानक से उसके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब उसके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है? बिजनेस में लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं। जब नुकसान होता है तो वो क्या होता है कि उसके बहुत सारे पिलर्स हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है अपने मन में, नॉट दैट कि चार्ट पेपर के ऊपर, अपने मन में। मतलब उसके लिए वेल्थ, उसके लिए धन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक साइड पे तो सिर्फ धन है और दूसरी साइड पे सेहत भी है, प्रेम भी है, विश्वास भी है और आनंद भी है और अध्यात्म भी है। ठीक है? तो जब बिजनेस में कमजोरी आई और वो नहीं संभल पा रहा, पूरी कोशिश करने के बावजूद उसका बिजनेस नहीं संभल पा रहा, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो अपनी सेहत पे ध्यान देना बंद कर देगा।
जब सेहत पे ध्यान नहीं देगा तो ऑब्वियसली सेहत के कुछ, शरीर के कुछ अंगों पे प्रभाव पड़ेगा, और जैसे जैसे अंगों पे प्रभाव पड़ेगा उसका क्रोध बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो जो आपस में परिवारजनों के साथ प्रेम था, वो प्रेम ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की कमी हो जाएगी, एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, भगवान पे विश्वास भी कमजोर हो जाएगा। मतलब जब तक सब कुछ था तो भगवान भी अच्छा था, कमजोर, अगर बिजनेस में कमी आ गई तो भगवान पे भी विश्वास टूटने लगा। तो यहां पर मास्टर्स हमें क्या ध्यान रखना है कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, उन कठिन परिस्थितियों में अगर हम संघर्ष करते हैं तो हम एक बहुत ही बहुमूल्य संपत्ति ग्रहण कर सकते हैं, जिसको कहते हैं आत्मबल, कॉन्फिडेंस। लेकिन जब हम संघर्ष ही नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस तो बनेगा ही नहीं, वो तो और भी ज्यादा लूज हो जाएगा। तो यहां मैं ये बताना चाहती हूं कि बिजनेसमैन ने अपने जो स्तंभ थे, दौलत का, सेहत का, प्रेम का, आनंद का और आध्यात्मिकता का, उसमें से एक स्तंभ को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और बाकी स्तंभ को उसने परवाह ही नहीं करी। तो वो समग्र जीवन कैसे जी सकता है ना? जब हम अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो फिर वो सारा कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से एक पेशेंट है, उसको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, उसको डिप्रेशन हो गया है और एंजाइटी रहती है, मतलब हर समय वो चिंता में रहता है, उसका स्टमक अपसेट हो गया है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उससे सब कुछ डॉक्टर को सब कुछ बताता है। वो डॉक्टर क्या करता है, उसको पेट खराब की दवाई देके भेज देता है। अब डॉक्टर ने क्या किया, क्या उसका होलिस्टिक इलाज किया? चारों तरफ हर चीज को उसने सोचा, उसने तो बताया था कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है ना, और मेरा पेट खराब है। अब डॉक्टर को लगा कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम है वो पेट खराब की है, उसने पेट खराब की दवाई देके उसको भेज दिया। तो क्या ये होलिस्टिक इलाज है? नहीं, क्योंकि डॉक्टर को क्या सोचना चाहिए था कि इसकी नींद ना आने का क्या कारण है। अगर वो ये सोचता तो उसको एक आगे एक चैनल मिल जाता कि ये क्या सोचता है, इसकी थॉट्स कैसी हैं। अगर वो उससे थॉट्स के बारे में पूछता और वो बताता अपनी थॉट्स, तो डेफिनेटली उसकी थॉट्स नेगेटिव होती, नकारात्मक होती। डॉक्टर को चाहिए था कि उसकी नकारात्मक थॉट्स को कैसे वो पॉजिटिव बना सकता है, उसको ये समझाए। क्योंकि जैसे ही उसकी थॉट्स पॉजिटिव होंगी, उसकी नींद भी ठीक हो जाएगी, उसका पेट भी ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन और एंजाइटी अपने आप चले जाए। तो अगर हम ये देखें कि हमारी थॉट्स और हमारा मन किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तो मास्टर्स इससे ये समझ आती है कि हमें अपना मन और अपने विचारों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो मन है, आपने देखा कि अगर वो बिजनेसमैन अपनी थॉट्स को थोड़ा सा सोच के रखता, अपने मन को संतुलन में रखता, तो वो अवश्य ही सोचता कि मैं, बिजनेस में लॉस हुआ है ना, जीवन तो नहीं खत्म हो गया। और जीवन का क्या है, बिजनेस का क्या है, आज थोड़ा सा इधर है तो कल थोड़ा सा उधर है, वो वापस भी आ सकता है। तो मैं परेशान क्यों होता हूं? मैं कोई और बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं कोई और सलाह भी किसी से, किसी अच्छे बिजनेसमैन से सलाह भी ले सकता हूं, राइट? तो फिर अगर वो सलाह लेगा तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं अच्छी सलाह मिल सकती है, जहां वो अपने बिजनेस में सुधार ला सके।
तो हमें अगर समग्र जीवन जीना है तो मास्टर्स हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अपने जीवन को समग्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारा जो शरीर है वो किन चीजों से मिलकर बना है। हमारा जो ये मनुष्य शरीर है, इसमें एक तो ये भौतिक शरीर जो हम देख सकते हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। जब एक आत्मा इस प्लैनेट अर्थ पर आती है, एक शरीर धारण करके आती है, क्योंकि उसको अनुभव लेने हैं, उसको सबक सीखने हैं। अब अनुभव लेने के लिए, सबक सीखने के लिए, जैसे आप देखिए, आप एक एक डिश बनाना चाहते हैं, एक रेसिपी लेते हैं, आप एक डिश बनाना चाहते हैं, तो डिश में आप बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले उसमें जो जो कच्चा सामान चाहिए वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं, फिर उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर पे काम करने के लिए, अनुभव लेने के लिए जो हमें 5 इंद्रियां मिली हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये जो इंद्रियां मिली हैं, ये हमारे लिए वो कच्चा सामान इकट्ठा करती। कैसे? आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, जीवा से टेस्ट करके, इस तरह से ये सारा कच्चा सामान तैयार हो जाता है। अब इस कच्चे सामान को प्रोसेस कौन करता है? मन। मन जो है वो देखता है चीजों को, सुनता है, मतलब जो जो इंद्रियों इंद्रियों ने जो जो चीजें ग्रहण की हैं उसके ऊपर मन काम करता है। राइट? जब मन काम करता है तो वो प्रभावित होता है। जो चीज उसको अच्छी लगती है वो शरीर को आज्ञा देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये चीज चाहिए। शरीर जो है वो तो एक मैकेनिकल, एक मशीन है, उसको जो आज्ञा मिलती है मन से या बुद्धि से, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेता है। अब अगर मन ने उसको आज्ञा दी ये काम करना है, मुझे ये विषय चाहिए, माने इंद्रियों ने देखा कि मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, मन क्या चाहेगा? यस, ये वाली ड्रेस मुझे चाहिए, चाहे कितने भी ड्रेसेस हो, लेकिन मन को भा गई तो उसे ये चाहिए। अब मन जो है उसके ऊपर बुद्धि है, बुद्धि जो है वो सोचती है, उसके पास ज्ञान है, और बुद्धि जो है वो आत्मा के पास, नजदीक है ना? हम ये जानते हैं, ये फिंगर कॉन्सेप्ट्स, ये हमारा शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये आत्मा है, और ये सर्वात्मा है ना? तो ये जो मन है ये शरीर के ज्यादा नजदीक है। ये शरीर, ये जो सॉरी, ये शरीर है और ये मन है। ये मन जो है जब ये इंद्रियों से प्रभावित हो जाता है तो ये शरीर के ऊपर हुक्म चलाता है काम करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए। राइट? लेकिन ये जो बुद्धि है ना, इसमें ज्ञान है, सिर्फ एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का ज्ञान है। ये बुद्धि जानती है कि शरीर से क्या काम लेने से आत्मा का विकास होगा। राइट? तो वो वही काम शरीर को कहेगी करने के लिए जिससे आत्मा का विकास होगा। अब ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मन का गुलाम है या बुद्धि का गुलाम है। अगर वो मन का गुलाम है तो वो मन के कहे काम करेगा, क्योंकि शरीर तो एक मशीन है, उसने तो काम करना है। अगर वो मन के कहे काम करेगा तो गलतियां हो सकती हैं, कर्म बनते जाएंगे। अगर वो बुद्धि के कहने से काम करेगा तो गलतियां कम होने के चांसेस है ना? और आत्मा का विकास होगा। तो अब हमें ये पता चलता है कि जो मन है वो हमें विचलित कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा रामबाण है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है? आपने देखा, हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं, जैसे जैसे हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं विचार तो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन हम विचारों की परवाह ही नहीं करते। जब हम विचारों की परवाह ही नहीं करते तो धीरे धीरे विचार घटने शुरू हो जाते हैं, है ना? मन जो है वो समझ जाता है कि यहां मेरी अब नहीं चलेगी, और वो शांत होना शुरू हो जाता है,
विचार कम हो जाते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता है उसमें बुद्धिमत्ता आती है, राइट। और फिर वो शांत हो जाता है तो इसका मतलब हमारा काम अब ठीक चलेगा। अब बच गई हमारी इंद्रियां, क्योंकि मन और इंद्रियां इन दोनों पे ही नियंत्रण बहुत जरूरी है। इंद्रियों में देखिए, सबसे पहले हम आंखों पे आते हैं। आंखों का काम है देखना, लेकिन हम जानते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, ऑप्टिमल डाइट के बारे में सुना होगा। मतलब उतना ही खाओ जितना कि शरीर के लिए जरूरी है। स्वाद के पीछे भागते हुए अपना शरीर में ठूसो मत, और वो खाना खाओ जो शाकाहारी है, जिसमें किसी तरह की हिंसा नहीं। तो खाना सिर्फ हम अपने मुंह से तो नहीं खाते, हमारी पांचों इंद्रियां खाती हैं। कोई देखकर खाती है, कोई सुनकर खाती है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं उनका खाना भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हम मुख से लेते हैं, माने अहिंसा से भरा हुआ और शुद्ध, सात्विक। तो शुद्ध और सात्विक कैसे होगा? मतलब आंखों से वो देखो जो आंखों को शीतलता दे। अगर हम किसी का झगड़ा देखेंगे तो हम हमारी आंखों को शीतलता तो नहीं मिलेगी। अगर हम कूड़ा करकट देखेंगे तो आंखों को शीतलता तो नहीं मिलेगी, है ना। हम कूड़ा करकट देखेंगे तो क्या करेंगे? हम नाक मुंह सिकोड़ेंगे, जजमेंट करेंगे, अरे यहाँ के लोग कितने गंदे हैं, कैसे कूड़ा फैला देते हैं। और अगर हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखेंगे, स्नो कवर्ड माउंटेन्स को देखेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। तो आंखों से वो चीज देखो जो हमारे आत्मा के विकास में मदद करे, जो आंखों को शांत करे। ऐसे ही कान कानों से क्या सुनना चाहिए? अगर हम कानों से एक सुंदर सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, मंत्रास की चैंटिंग सुनते हैं, किसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मास्टर के अनुभव सुनते हैं, कोई स्पिरिचुअल किताब के बारे में सुनते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, हम शांत रहते हैं, है ना। और जो ज्ञान अंदर लेके जाते हैं, उस ज्ञान के ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कानों से हम लोगों के झगड़े सुनेंगे, अरे वो बाहर बालकनी में कोई झगड़ा कर रहा है, अगर हम वहां जाकर झगड़ा सुनेंगे तो क्या होगा? हम जजमेंट मोड में आ जाएंगे, ये ठीक है, ये गलत है, इसकी गलती ज्यादा है ना। ऐसे हम जजमेंट शुरू कर देंगे जो हमें करनी ही नहीं है। जजमेंट करने का हमारा कोई हक ही नहीं है। तो वो सुने जो अच्छा लगे। ऐसे ही नाक नाक से वो गंध ले जो हमारे अंदर तक जाकर हमें शांत, हमें प्रभावित करे, हमें खुशी दे। जैसे आप ये यूज करते हैं, कई तरह की फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, नहाने के पानी में इत्र यूज करते हैं। तो ऐसी गंध ले जो हमें फूलों की गंध है, जो हमें सुहाए, जो हमें अच्छी लगे, जिससे हमारा मन शांत हो, हमारे अंदर तक शांति मिले। तो वैसी गंध हमें अच्छी लगेगी। हमारा हमारा मतलब आध्यात्मिक विकास कैसे होता है? जैसे जैसे हमारी सारी सेंसेस शांत होती जाएंगी, हमारा मन अंदर की ओर जाता जाएगा। अंदर की ओर जाने का मतलब ही यही है कि हम स्व की पहचान करेंगे। जबान है तो जबान को क्या चाहिए? टेस्टी फूड, स्पाइसी फूड। कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खाते, लेकिन उस खाने में हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी किसी के दुख का कारण नहीं होना चाहिए। किसी को मार के खा रहे हैं तो वो गलत है। उस खाने के साथ अगर वो अहिंसक भी है तो उस खाने के साथ अटैच नहीं होना कि आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया तो कल भी मैं वैसा ही खाना उम्मीद रखूं। नो। एक आध्यात्मिक इंसान जो है वो किसी भी चीज से अटैच नहीं होता, वो हमेशा डिटैच्ड फॉर्म में रहता है। जो आज मिला बहुत अच्छा, जो कल मिलेगा वो भी बहुत अच्छा।
अब जरूरी नहीं कल ऐसे ही टेस्ट वाला भोजन मिले, ऐसा ही मसालादार भोजन मिले, उसको भी हम उतना ही इंजॉय करेंगे जितना मसाले वाले भोजन को इंजॉय करा है, तो हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से स्किन, स्किन क्या चाहती है? टच, उसको टच चाहिए, स्पर्श। तो स्पर्श के लिए हम क्या चीज करें? कौन सी चीजों का स्पर्श करना चाहिए? क्या हमें गर्म चीजों का स्पर्श अच्छा लगेगा? क्या बर्फीली चीजों का स्पर्श ज्यादा अच्छा लगेगा? नहीं, हमें वो स्पर्श अच्छा लगेगा जो हमें हमारी स्किन को एक आराम सा, एक अच्छा सा अनुभव करवाए, है ना? वो अनुभव कैसा हो सकता है? अगर हम घास पे चलते हैं, नरम नरम घास पे चलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो घास का स्पर्श है, नई नई जो पत्तियां निकलती हैं, हरी हरी कोमल पत्तियां, उनको टच करिए, कितना अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे को गोद में उठाइए, उसकी त्वचा कितनी कोमल होती है, उसको किस करिए, उसके हाथ, उसके गालों पे हाथ लगाइए, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आप स्किन को भी एक ऐसा भोजन दीजिए कि जिससे स्किन भी संतुलित और सुंदर और अच्छा महसूस करे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा मन भी शांत हो जाएगा, हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी, तो इंद्रियां भी वही चीजें देखेंगी जिससे उनको शांति मिलती, जैसा मैंने अभी आपको बताया। मेडिटेशन करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। अब रह जाते हैं हमारे विचार, विचारों को कैसे शांत करें? तो मास्टर्स, आप अगर देखें तो पूरे दिन में हमारे पास कम से कम 50 से 60 हजार विचार आते हैं, जिनमें से मैक्सिमम विचार जो होते हैं वो बेकार होते हैं, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है, हमारे जीवन से उनका कोई लॉजिक नहीं है। उनमें से बहुत सारे विचार तो पास्ट के होते हैं, जो गुजर चुका है, जिसमें हम अपने दुखों को सुखों को याद करते हैं। सुखों को याद करने में कोई नुकसान नहीं, और दुखों को भी उतना ही याद करो जिससे हम कोई सबक ले सके, लेसन ले सके। ठीक है? तो पास्ट में जाने का फायदा नहीं, वो गुजर चुके हैं, उसको हम बदल ही नहीं सकते। हाँ, सिर्फ उतना याद रखिए, 10% याद करिए कि जिससे हम कोई सबक ले सके, हमारी जो पिछली गलतियां हैं उनसे हम कुछ लर्निंग ले सके। और हमें ज्यादा विचार पास्ट के आते हैं या फ्यूचर के आते हैं? भविष्य, जो हमें पता ही नहीं है कल क्या होना है, हमें पता ही नहीं हमारी कितनी सांसें बची हैं, उसके बारे में हम इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करें? हम क्यों टाइम वेस्ट करें उसके ऊपर? और हमारा फ्यूचर तो अब प्रेजेंट ने बनाना है। कहते हैं ना, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपनी रियलिटी कैसे बनाते हैं? जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं वही कर्म हमारे कल के भविष्य को बनाएंगे। आज अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा आगे आने वाला भविष्य सुरक्षित है। अगर हम इस समय गलत कर्म कर रहे हैं तो हमारा आने वाला भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। सीमा मैम, आई एम सॉरी सीमा मैम, आपको नींद आ रही है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, अच्छा लगेगा, राइट? तो हम, नींद नहीं आ रही। अच्छा जी, ओके आ रही है, सुन रही हूँ, मतलब आंखें वो उसको अध्ययन कर रही हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो हम्म, मच। हम्म। तो हमें क्या करना है? हमें अपने विचारों के प्रति हमेशा अवेयर रहना है। हमेशा अवेयर कैसे रह सकते हैं? जब हम हर पल अपनी विचारों के प्रति जागरूक होंगे। यानी उन विचारों को आप देखिए, जहां कोई नेगेटिव थॉट आई उसी समय स्टॉप, कट, डिलीट, उस नेगेटिव थॉट को साथ के साथ इरेज कर दीजिए, पोंछ दीजिए, और उसी समय उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए। माने, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लीजिए आपको किसी ने कभी कोई दुख दिया था, ठीक है? अब वो आपके सामने भी नहीं है और यह सामने भी है, तो मान लीजिए आपके मन में उसके प्रति कोई नेगेटिव भाव आ रहे हैं, और ये नेचुरल है, आ जाते हैं। पर आप ये देखिए कि क्या वो नेगेटिव थॉट्स मेरी आत्मा के विकास के लिए ठीक है?
क्योंकि उसने जो किया वो तो उसका कर्म था ना। अब मैं जो नेगेटिव सोचूंगी तो वो मेरा कर्म बनेगा। हर पल हम अगर अवेयर रहें, जागरूक रहें, तो हम आगे के लिए कर्मों को बनाने से बच सकते हैं। अब आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं है, कहीं दूर है, उसने आपको कभी दुख दिया था, आपके मन में उसके प्रति नेगेटिव भाव आए, राइट? आपने उसको कोई शारीरिक कष्ट नहीं दे रहे हो क्योंकि वो तो दूर बैठा है, आप उसको कुछ कह भी नहीं रहे हो। जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं थे तो हम अपने विचारों को कर्म मानते ही नहीं थे। हम तो कहते थे हमने उसको कुछ किया ही नहीं है, हमने कोई दुख दिया ही नहीं, उसने मुझे दुख दिए। लेकिन जो मैं बुरा सोच रही हूँ वो क्या है? तो यस, तो जो हमारे सोच है ना, ये भी हमारी कर्म है। हम अभी बीज बो रहे हैं। अगर मैंने वो इंसान जो बड़ी दूर बैठा है, मैंने उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचा, अब जो मैंने उसके बारे में नेगेटिव सोचा, आपको ये भी मालूम होगा कि हम सब एनर्जी हैं। पूरा शरीर, पूरे सोच, हमारे विचार, हम जो कुछ भी हैं, हमारा सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में। वो तो हम जो पार्टिकल्स के रूप में है, तो हमें पार्टिकल्स जब पास आ जाते हैं तो हमें एक ठोस चीज दिखाई देती है। अदरवाइज सभी कुछ एनर्जी है। और एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसको ना तो नया बनाया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी ना तो खत्म की जा सकती है, ना ही नई बनाई जा सकती। एनर्जी जितनी है पूरे संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सृष्टि में, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। सिर्फ उसका फॉर्म बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। और ये एनर्जी कभी स्थिर नहीं रहती, मूव करती रहती है। तो हमारे विचार भी एनर्जी है। और जैसे ही हमें विचार आए, वो इमीडिएटली विचार जो हैं वो हमारे ब्रेन के कंप्यूटर में, और ब्रेन के कंप्यूटर से विश्व के कंप्यूटर में फीड हो जाते हैं। और ये जो ब्रेन का कंप्यूटर और विश्व का कंप्यूटर है, सृष्टि का कंप्यूटर है, ये इतना परफेक्ट है कि मनुष्य कई जन्मों तक ऐसा कंप्यूटर नहीं बना सकता। और ऐसा कोई वायरस नहीं है जो इस कंप्यूटर के डाटा को डिलीट कर सके। तो ये नहीं हो सकता कि आज हमने गलत काम किया है और शाम को भगवान की पूजा करके हरे हरे करके हम कहे भगवान हमें माफ कर दो। वो नहीं होगा। जो कर्म बन गया वो तो एक बीज हमने बो दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसी समय साथ के साथ उसको वॉश आउट कर दो। सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन से जाने से पहले पहले आप उसको डिलीट कर दीजिए। इसी और अचेतन मन में ये सारे विचार कब इकट्ठे होते हैं? जब हम सो जाते हैं। जब हमारा चेतन मन सो जाता है तो ये सारे दिन भर की जो हमने हरकतें की है ना, वो अवचेतन मन में आके इकट्ठी हो जाती है। और एक बार इकट्ठी हो गई तो वो जिंदगी भर के लिए क्या, कई जन्मों के लिए इकट्ठी हो गई। तो रात को सोने से पहले जो भी कर्म हमने दिन भर में किए हैं उनकी एक लिस्ट चेक करिए, आज क्या क्या नेगेटिव कर्म किए। साथ के साथ उनके लिए माफी मांगिए, उनको डिलीट करिए और तब सोइए। क्योंकि रात भर में वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सारे दिन की करनी जो है वो अपने अंदर जमा कर लेता है और फिर कई जन्मों तक उसका भुगतान करना पड़ता है। तो थॉट्स को साथ साथ बदलते जाइए, कभी नेगेटिव विचार मत आने दीजिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताती हूँ। आपका बच्चा कोई एग्जाम देने जा रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि ये जो मेहनत कर रहा है इससे तो कुछ नहीं होने वाला। पर आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे कि तू किसी काम का नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू देख लेना पास होगा ही नहीं। ये है नेगेटिव थॉट। आपने उसको ये नेगेटिव थॉट दे दी, उसके अंदर ये भाव आ जाएगा कि यस मैं नकारा हूं,
मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी कुछ बन नहीं सकता। और जहां ये विचार उसके मन में आ गया, वो चाहे जमीन आसमान एक कर दे, वो कभी पॉजिटिविटी नहीं आएगी उसमें, वो काम कर ही नहीं पाएगा। और उसी बच्चे को अगर आप ये कहते हो, बेटा तू बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे पूरा विश्वास है तू बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा, बस तू ऐसा कर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको हाईलाइट कर और उनको बार बार देखते रहा कर, ताकि तेरे माइंड में वो सेट हो जाए और फिर तू अपने आप उनको डिटेल में लिख पाएगा। आपने जैसे ही ये बोला, बच्चे का मनोबल इतना बढ़ जाएगा, वो कहेगा वाह, मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर इतना फेथ है, आई मस्ट प्रूव देम, मैं अब इस बात को करके दिखाऊंगा। तो आपने कहा और बच्चे की रियलिटी बनी। तो हमेशा आप अपने अंदर भी पॉजिटिव थॉट रखिए, ये नहीं कि उसको पॉजिटिव कह दिया और मन में नेगेटिव रखा, नहीं, आपको अपने अंदर भी पॉजिटिविटी रखनी है कि यस, ये मेहनत कर रहा है, ये जरूर पास होगा, ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, और उसको भी पॉजिटिविटी दीजिए। तो अपने आप उसके विचार पॉजिटिव बनते जाएंगे और वो अपने आप को बदलता जाएगा। तो थॉट्स के प्रति आपने यही काम करना है। अब इसके बाद है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं, तो पहले हमारे पास थॉट्स आते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और फिर हम उस एक्शन के प्रभाव से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। तो देखिए, अगर हम थॉट्स पे ही कंट्रोल कर लेंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बनाते जाइए, जब आप थॉट्स पे ही कंट्रोल कर लेंगे तो उसके ऊपर होने वाला एक्शन भी पॉजिटिव होगा, राइट। आपने अपने एक्शन पे भी ध्यान देना है कि आप कोई भी ऐसा क्रिया, ऐसा एक्शन ना करें जिससे किसी का मन दुखे। आपने अ, कहा कुछ नहीं, लेकिन एक गुस्से की वजह से किसी को खाना नहीं दिया, ये आपका एक्शन है ना, ये एक्शन आपका कर्म बन गया। अच्छा, अगर अच्छा खाना देंगे तो भी कर्म है, वो एक पुण्य कर्म है, और अगर खाना नहीं देंगे तो वो भी एक कर्म है, वो पाप कर्म है। तो आपको एक कर्म के लिए, अच्छे के लिए भी आना है वापस, बुरे के लिए भी आना है। अच्छे के लिए ब्लेसिंग्स लेके आएंगे, बुरे के लिए चैलेंजेस लेके आएंगे, राइट। और कोशिश करिए कि जो भी कर्म आप करते जा रहे हैं, जो भी एक्शन आप करते जा रहे हैं, उनको अपने मन से इरेज कर दीजिए। मत रखिए अपने मन में कि मैंने कुछ किया, करता ही मत बनिए। सब उस सुप्रीम बीइंग के समर्पण में करिए कि जो हो रहा है वो आपके चरणों में समर्पित, तो आपके कोई कर्म नहीं बनेंगे। समय समय का भी ध्यान रखना है, हमें कहाँ कितना समय लगाना है। अगर हम किसी दोस्त के साथ घूम रहे हैं तो वो समय का ध्यान रखिए कि मुझे यहाँ कितना समय लगाना है। मैं शॉपिंग मॉल में विंडो शॉपिंग करती जा रही हूँ, सारा समय वेस्ट कर रही हूँ, नहीं, जल्दी निकलिए वहां से। अगर आप गुरु के पास हैं जहां आपको ज्ञान मिल रहा है, तो जितना मर्जी समय लगाइए। समय के प्रति ध्यान रखिए, प्लेस, जगह के प्रति ध्यान रखिए कि किस जगह मुझे बोलना है, किस जगह मुझे शांत रह के ज्ञान लेना है। पोजीशन का ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई पावर है तो वो पावर आप किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए, तो वो कर्म बनेगा। अगर वही पोजीशन, यही पावर अगर आप किसी के अध्यात्म में विकास करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए पुण्य कर्म बनेगा। तो एक समग्र जीवन जीने के लिए कोई एक चीज नहीं है मास्टर्स, ये सारे पिलर्स हैं हमारे। इन सभी पिलर्स को हमें ध्यान में रखकर बैलेंस्ड रखना है। हमारी ड्यूटीज हैं, हमारी ड्यूटीज होती हैं कि जैसे शरीर धर्म, कुटुंब धर्म, स्वधर्म। शरीर धर्म का मतलब है अपने शरीर के प्रति धर्म। तो किसी की सेवा करने के लिए पहले हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तभी तो करेंगे। सबसे पहला धर्म अपने शरीर के प्रति निभाइए, उसको खाना भी अच्छा दीजिए, मगर वेजिटेरियन खाना।
हिंसात्मक खाना नहीं, खाना भी अच्छा दीजिए और उसको एंजॉयमेंट भी दीजिए, उसको रेस्ट भी दीजिए। ये नहीं कि मैं 12-24 घंटे में से 20 घंटे काम करती रहूं तो मेरा शरीर बिगड़ेगा। उसको रेस्ट भी दीजिए, उसको एंटरटेनमेंट भी दीजिए, उसको खाना भी अच्छा दीजिए। इसके अलावा आता है कुटुंब धर्म। कुटुंब धर्म में अपने परिवारजनों के प्रति आप पूरे समर्पित हैं। आपकी ड्यूटी है कि जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा, अब उनके प्रति जो भी आपके कर्म है, आप जो बच्चे इस सृष्टि में लाए, उन बच्चों के प्रति आपके ड्यूटीज हैं, उनको भी पूरी तरह से निभाना है। इसके अलावा एक और कुटुंब होता है हमारा, आध्यात्मिक कुटुंब। जो लोग आपके आसपास आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके प्रति भी आपका कर्तव्य है। उनको आपने पैसा कमा के नहीं देना है, लेकिन उनको अच्छे ज्ञान देने हैं, उनको ज्ञान की किताबें उनके साथ शेयर करनी है। अगर उनको कहीं जाकर कोई किसी का उपदेश सुनना चाहते हैं तो उसको टिकट लेके दे देनी है, कैश नहीं देना। उसके जीवन को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनाना। लेकिन जैसे जैसे वो आध्यात्मिक उन्नति करता जाएगा, वो अपने आप अपने ऊपर निर्भर होता जाएगा। स्वधर्म, आत्मा का धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे लास्ट में है। वो तभी हम कर सकते हैं जब हम बाकी धर्मों को अच्छे से निभाएंगे। यानी हम स्वधर अपना शरीर धर्म भी करेंगे, कुटुंब धर्म भी करेंगे, तो हम अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे। मैं कौन हूं, मेरा आने का इस जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम अपनी आत्मा का विकास कर पाएंगे। ऐसे ही मास्टर्स हमारे रिलेशंस भी होते हैं। रिलेशंस में बहुत सारे लोग आते हैं। हम तो सिर्फ रिलेशनशिप में अपने ब्लड रिलेशन को मानते हैं, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, बस। लेकिन रिलेशंस में एनिमी भी आता है मास्टर्स, दुश्मन भी आता है। जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके प्रति आपको न्यूट्रल रहना है, शून्य रहना है। उसके साथ भी आपने कोई बदले का भाव नहीं रखना, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। पॉजिटिव भी मत हो कि हमें उसके साथ अपना संबंध निभाना है, नो। उसके साथ नेगेटिव भी नहीं होना, पॉजिटिव भी नहीं होना, पर उसके साथ कोई भेदभाव भी नहीं करना। फिर है हमारे दोस्त। हमारे दोस्त, उनके साथ हम अपनी खुशियां, अपने दुख बांट सकते हैं, क्योंकि वही हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, हमें सही गाइडेंस देते हैं। लेकिन उनके साथ आध्यात्मिकता नहीं बांटनी। जब तक कि वो हमसे पूछे ना, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अपने आप से किसी को नहीं दे। और फिर आते हैं, और फिर ब्लड रिलेशन, वो तो हमारी ड्यूटी है। माँ बाप है, बच्चे हैं, उन सब के प्रति हमें अपने फर्ज निभाने हैं। और फिर आते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु। वो सबसे ऊपर है। सब रिश्तों से ज्यादा हमें उस आध्यात्मिक गुरु के प्रति मतलब सबसे ज्यादा अटैचमेंट रखनी। उनके पास आप समय भी ज्यादा लगा सकते हो, उनके साथ आप अपने आध्यात्मिक समस्याएं डिस्कस कर सकते हो, लेकिन कभी भी अपने जीवन की, अपने परिवार की पर्सनल प्रॉब्लम्स को कभी भी डिस्कस नहीं करना। आध्यात्मिक गुरु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। उनके साथ हमें अपनी जीवन की, भौतिक जीवन की समस्याएं नहीं डिस्कस करनी, सिर्फ आध्यात्मिक समस्याएं ही डिस्कस करनी। इसके अलावा हमें डायनेमिक बनना चाहिए। डायनेमिक होते हैं मतलब गतिशील। अगर हम किसी एक जगह पर अटके हुए हैं, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, पेरेंट्स जो होते हैं, ज्यादातर जो ओल्ड जनरेशन होती है, वो अपने जो उन्होंने संस्कार लिए हुए ना, उन्हीं संस्कारों से चिपके रहते हैं। वो आगे अपने आप को चेंज नहीं करते, तो उससे क्या आती है, स्थिरता आ जाती है, विकास कम होता है। तो अपने आप को चेंज करने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन सी नई चीजें संसार में आ रही हैं, कौन सी चीजों से हम समय और एनर्जी बचा सकते हैं,
कौन सी चीजें हमारा आध्यात्मिक विकास कर सकती हैं, तो उन चीजों को अपनाइए। वहां पे आपको स्थिरता नहीं रखनी है, लेकिन जैसे मेडिटेशन है, स्वाध्याय है, सज्जन सांगत्य है, इनमें आपको स्थिरता लाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसा जैसी जरूरत है उस समय आप स्थिरता भी ला सकते हैं और गतिशीलता भी ला सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हमेशा अपना एटीट्यूड जो है ना वो साइंटिफिक रखें। कि जैसे अब एग्रीकल्चर है, आप जानते हो किसान वगैरह जो होते हैं वो जब खेती बाड़ी करते हैं तो नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं। अब अगर कोई पुराने विचारों का है तो वो उसको अडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे हमें अपने आप को बदलना भी चाहिए। तो इस तरह से मास्टर्स, अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो आ, मतलब परसेप्शन है, हमारा जो नजरिया है वो बदलता जाएगा। जैसे जैसे हमारा नजरिया बदलता जाएगा, हम अपने हर स्तंभ के प्रति अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो हमारे सारे स्तंभ जो है वो संतुलित रहेंगे और हम एक समग्र जीवन जी पाएंगे। और जब हम समग्र जीवन जी पाएंगे तो तभी हम अपने आप को, स्व को पहचान पाएंगे। यानी मैं कौन हूं, हु एम आई, और फिर मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य तो हमारे जीवन में हमेशा बदलते रहते हैं। बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और थे, शादी से पहले कुछ और थे, शादी के बाद बदल गए। जब आध्यात्मिकता में नहीं थे तो कुछ और सोचते थे, आध्यात्मिक होने के बाद कुछ और तरीके से सोचते। लेकिन जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ कई बार ऐसा भी होता है कि जहां पे एक बहुत बड़ा डिसीजन, मेजर डिसीजन लेना है, उस समय हमें बहुत जागरूक होना चाहिए। मान लीजिए मैरिज का डिसीजन लेना है। एक बच्चे ने, एक लड़की ने मैरिज कर ली। अब उसके पास दो तीन तरह के रिश्ते हैं। एक रिश्ता जो है वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत कुछ है। एक रिश्ता जो है वो मिडिल क्लास है, लेकिन वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। एक रिश्ता ऐसा है जो बहुत ही पॉवर्टी लाइन में। अब जो लोग समझाने वाले हैं वो कहेंगे भैया इतना बड़ा रिश्ता, इतने बड़े घर का रिश्ता आ रहा है, अरे आंख बंद करके कर लो, लड़की सारी जीवन सुखी रहेगी। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि वो आदमी की नेचर कैसी है, क्रोधी स्वभाव का है या शांत है। कोई अल्कोहल तो नहीं लेता, शराबी कबाबी तो नहीं, जुआरी तो नहीं, ये तो देखा ही नहीं, और शादी कर ली। तो आप उसका अंत सोच सकते हैं। जो दूसरा लड़का है वो कैसा है, वो है मिडिल क्लास फैमिली का, लेकिन वो आध्यात्मिक है। अब जो आध्यात्मिक है वो तो थोड़े से ज्यादा बना लेगा, और उतना बनाएगा जिससे कि उसके जीवन में कोई नेगेटिविटी ना आए। वो हर तरह से हर मनुष्य को एक ही नजर से देखेगा, तो कभी अपनी वाइफ को गलत ट्रीटमेंट तो नहीं देगा। और वो जो अमीर आदमी है, जब उसके पास कोई कमी आएगी तो वो उसी औरत को काम करने के लिए भी कहेगा, उसी को गालियां भी देगा। तो यहाँ पे जहां पे बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, वहां हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। तो मास्टर्स, जब हम पहचान जाते हैं कि मैं कौन हूं, तो हम हर फैसले में संतुलित हो जाते हैं, हर फैसले को सोच समझ कर करते हैं। तब हमें वो जो ब्रह्म वाक्य हैं वो समझ आ जाते हैं। प्रज्ञानाम ब्रह्मा, माने ये जो हमारी चेतना है, सुप्रीम चेतना, यही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हर चीज ब्रह्म है। तत्वमसि, अगर हर चीज ब्रह्म है तो तुम भी तो ब्रह्म हो। जब हम सभी ब्रह्म हैं तो फिर फर्क कहाँ है? फिर तो किसी में कोई फर्क नहीं, फिर तो व्यवहार में भी फर्क नहीं रहेगा। तो ये सब होने से हम समग्र जीवन जी सकते हैं। तो मास्टर्स, मेरी तरफ से इतना ही। अब आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं तो प्लीज बांटिए और बताइए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया आपने। वेरी वेरी बहुत बढ़िया था। थैंक यू मैम, थैंक यू।
किसी का कोई प्रश्न, कोई आप कुछ ऐड करना चाहें? मास्टर्स, अब तो अपनी विंडो खोल लीजिए, अब तो सेशन एंड होने वाला है। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिए, नहीं तो फिर हम एंड करेंगे मीटिंग को। तो चलिए, थैंक यू मास्टर्स, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।